बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप जी। जैसे कि बच्चों आज हमने आपको पता है नए लेक्चर के साथ सफ़ा नंबर 5 से हमने पढ़ना है। आप लोग अपनी किताबें खोल लें, सफ़ा नंबर 5 निकालें। हम चैप्टर अपनी मदद आप ही पढ़ रहे थे। इंशाल्लाह आज इस सबक को हम ख़त्म कर लेंगे। आप लोग साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी नोट करते जाएं जी। सफ़ा नंबर 5 का पैराग्राफ नंबर 2 है। इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों के ये ख़्याल है कि कोई खिज़र मिले। अब खिज़र रास्ता दिखाने वाला, ठीक है, सॉरी, खिज़र का मतलब है रास्ता दिखाने वाला। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है। जब भी कोई रास्ता भूल जाता था, भूला भटका, तो उसे रास्ता दिखाते थे। तो ये हमारा भी ये है कि हमें कोई रास्ता दिखाए। हम तब तरक्की हासिल करेंगे कि हमें कोई रास्ता दिखाएगा, यानी कि कोई खिज़र मिलेगा। गवर्नमेंट फ़याज़ हो, यानी कि फ़याज़ हो, सखी हो, नवाजने वाली हो, और हमारे सब काम कर दे। यानी गवर्नमेंट इतनी सखी हो कि हमारे सारे काम हो जाएं, हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और हमें कुछ भी ना करना पड़े। इसके ये मानी है कि हर चीज़ हमारे लिए की जावे और हम खुद ना करें। यानी कि इसका यही मतलब है ना कि हमें कोई रास्ता दिखाने वाला हो, गवर्नमेंट जो हो वो सखी हो और हमें सारा कुछ हमारे लिए किया जाए और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और ख़ुद कुछ भी ना करें। ये एक ऐसा मसला है कि अगर इसको हादी और रहनुमा बनाया जावे, हादी यानी कि हिदायत का ज़रिया, रहनुमाई करने वाला यानी कि, तो तमाम कौम की दिल आज़ादी को बर्बाद कर दे और आदमियों को इंसान परस्त बना दे। इंसान परस्त यानी कि इंसानों को पूजने वाला। हकीकत में ऐसा होना कुव्वत की परस्तिश है। कुव्वत बोलते हैं ताकत को, परस्तिश यानी कि पूजने को ही। और इसके नताइज इंसान को ऐसा हकीर बना देते हैं, हकीर यानी कि कमतर बना देते हैं, जैसे कि सिर्फ दौलत की परस्तिश से इंसान मुक़य्यद व ज़लील हो जाता है। मुक़य्यद, कैद, ज़लील, बेइज़्ज़त। यानी कि हम खुद कुछ ना करें, हमारे लिए गवर्नमेंट सब कुछ करे, कोई रास्ता दिखाने वाला। ये ऐसी चीज़ है जब हम इसमें पड़ जाएंगे तो क्या होंगे, ज़लील व बेइज़्ज़त होके रह जाएंगे। जैसे कि सिर्फ दौलत की परस्तिश से इंसान मुक़य्यद व ज़लील हो जाता है। यानी जो इंसान सिर्फ चाहता है दौलत ही हो, दौलत ही दौलत है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो वो भी क्या होता है, बेइज़्ज़त हो जाता है। क्या लाला अशरफी मिल जो हर रोज़ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और बेइंतहा दौलत रखते हैं, इंसानों में कुछ कद्र मंजिलत के लायक गिने जाते हैं? अब जी लक्ष्मी बोलते हैं, ये जो हिंदुओं की दौलत की देवी होती है, जिसे हिंदू दौलत हासिल करने के लिए पूजते हैं, ठीक है, लायक, काबिल। तो कहते हैं कि लाला अशरफी जो थे बहुत ज़्यादा दौलतमंद इंसान थे, तो वो देवी की भी रोज़ पूजते थे, लेकिन इंसानों में उनकी कोई भी कद्र मंजिलत नहीं थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। बड़ा सच्चा मसला और निहायत मजबूत, जिससे ज़्यादा दुनिया की मुहज़्ज़ज़ कौमों ने इज़्ज़त पाई है। यानी कि ये जिस मसले की अभी बात कर रहे हैं, इस वजह से दुनिया की बहुत सी कौमों ने इज़्ज़त पाई है। वो कौन सा मसला है? वो है अपनी मदद आप करना। यानी जब हम अपनी मदद आप करेंगे तो दुनिया की कौमों की तरह इज़्ज़त हासिल करेंगे। जिस वक्त लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे और काम में लावेंगे तो फिर खिज़र को ढूंढना भूल जाएंगे। यानी कि जब लोग इस बात को समझ लेंगे कि अपनी मदद आप करनी है, कोई भी रहनुमा यानी कि रास्ता दिखाने वाला नहीं ढूंढना, ये नहीं देखना कि गवर्नमेंट नवाजेगी तो क्या होगा, हमारे सब काम अच्छे से हो जाएंगे और हम क्या करेंगे, खिज़र को भूल जाएंगे कि कोई आएगा रास्ता दिखाएगा। औरों पर भरोसे से और अपनी मदद आप, औरों पर भरोसे और अपनी मदद आप, ये दोनों असूल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी कि दूसरों पे भरोसा करना और अपनी मदद आप करना दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ असूल हैं। पिछला इंसान की बदियों को बर्बाद करता है। पिछला यानी
अपनी मदद आप जब बंदा करेगा तो उसके अंदर जो थोड़ी बहुत, देखें इंसान ख़ता का पुतला है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां भी पाई जाती हैं, लेकिन जब इंसान अपनी मदद आप करेगा तो उसके अंदर जितनी भी बुराइयां होंगी उनका क्या होगा, खात्मा हो जाएगा। और पहला खुद इंसान को, अब पहले से मुराद यानी कि दूसरों पर भरोसा करना। जो लोग दूसरों पर भरोसा करते हैं वो क्या होते हैं, नाकाम हो जाते हैं, जलील होकर रह जाते हैं और बेइज्जत होके रह जाते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पे बच्चों जाएं, पेज नंबर 6। कौमी इंतज़ाम या उम्दा कवानीन के अजरा की ख्वाहिश, ये भी एक कदीम गलत ख्याल है। अब जी, कौमी इंतज़ाम यानी कि कौम को चलाने का तौर तरीका, अजरा यानी कि नाफिज करना, कदीमी पुराना। सच्चा असूल वो है जो विलियम ड्रैगन ने डबलिन की नुमाइश का दस्तकारी में कहा था। अब देखें, विलियम ड्रैगन कौन था, आयरलैंड का बाशिंदा था। इसने अपनी मदद आप के असूल के तहत दस्तकारी का एक कारखाना बनाया, बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की। उसने क्या बात कही थी, पढ़ते हैं हम। जी, विलियम ड्रैगन ने कहा था, जिस वक्त मैं आज़ादी का लफ्ज़ सुनता हूँ उसी वक्त मुझको मेरा मुल्क और मेरे शहर के बाशिंदे याद आते हैं। और हम अपनी आज़ादी के लिए बहुत सी बातें सुनते आए हैं, मगर दिल में बहुत बड़ा मजबूत यकीन है कि हमारी मेहनत, हमारी आज़ादी हमारे ऊपर मुनहसर है। मैं यकीन करता हूँ कि अगर हम मेहनत किए जाएं, यानी कि करते जाएं और अपनी कुव्वतों को ठीक तौर पर इस्तेमाल करें, तो इससे ज़्यादा हमको कोई मौका या आइंदा की कभी तवक्का अपने बेहतरी के लिए नहीं है। इस्तक़लाल और मेहनत कामयाबी का बड़ा ज़रिया है। अगर हम एक दिली वलवले और मेहनत से काम किए जाएं तो मुझे पूरा यकीन है कि थोड़े ज़माने में हमारी हालत भी एक उम्दा कौम की मानद आराम व खुशी व आज़ादी की हो जाएगी। अब जी, इस्तक़लाल बोलते हैं साबित कदमी को, वलवले जोश मानन तरा, यानी किसने कहा था कि हमारी, विलियम ड्रैगन के असूल का ये मफ़हूम था कि हमारी आज़ादी हमारे ऊपर ही मुनहसर है। हम चाहें तो आज़ाद हो सकते हैं। किस तरह से, मेहनत करें, जो भी काम करें मुस्तकिल मिजाजी से करें, तो कोई भी ताकत हमें कामयाब होने से रोक नहीं सकती। ठीक है, आगे जाते हैं। इंसान की अगली पुश्तों के हालात पर ख्याल करने से मालूम होता है कि इंसान की मौजूदा हालत इंसानों के नस्ल दर नस्ल के कामों से हासिल होती है। अब जी, पुश्तों बोलते हैं नस्लों को। ठीक है, मेहनती और मुस्तकिल मिजाज मेहनत करने वालों, ज़मीन के जोतने वालों, कानों के खोदने वालों, नई नई बातों के इजाद करने वालों, मख्फी बातों के ढूंढ कर निकालने वालों, अलाते जर्रे सकेल से काम लेने वालों और हर किस्म के पेशा करने वालों, हुनरमंदों, शायरों, हकीमों, फ़लसफ़ियों, मुल्की मुंतज़मीन ने इंसान को मौजूदा तरक्की की हालत पर पहुँचाने में बड़ी मदद दी है। ठीक है, अब किन किन लोगों ने इंसान को तरक्की पर लाने के लिए मदद दी है, यानी कि एक नस्ल ने दूसरी नस्ल के लिए इमारत बनाई। वो कौन लोग थे, जो लोग ज़मीन जोतते थे, यानी किसान, हल चलाने वाले। मख्फी छुपे हुई, अलाते जरे सकेल, यानी कि वो आलात जिनसे भारी बोझ आसानी से उठाया जा सके। पेशा बोलते हैं काम को। हुनरमंदों, यानी कि किसी भी पेशे के जो माहिर होते हैं, काम के जानने वाले जो होते हैं। शायरों, यानी नज़म और गज़ल जो लिखने वाले होते हैं। हकीमों, हिकमत जानने वाले। फ़लसफ़ियों, फ़लसफ़ा जानने वाले। मुंतज़मीन, यानी कि इंतज़ाम चलाने वाले। इन लोगों ने क्या किया, मुझे तरक्की देने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार जो है वो सर अंजाम दिया। एक नस्ल ने दूसरी नस्ल की मेहनत पर इमारत बनाई, यानी कि एक नस्ल ने मेहनत की तो दूसरी ने इमारत बनाई, यानी कि एक ने ईंटें लाई तो दूसरी ने क्या किया, घर तामीर कर दिया। तो ठीक है, आगे जी कहाँ पे हैं बच्चों, हाँ जी, और इसको एक आला दर्जे पर पहुंचाया। इन उम्दा कारीगरों से जो तहज़ीब व शाइस्तगी की इमारत के मुमार हैं, यानी कि बनाने वाले हैं,
लगातार एक दूसरे के बाद होने से मेहनत और इल्म हुनर में जो एक बेतरतीबी की हालत में थी, एक तरतीब पैदा हुई। लगातार यानी कि मुसलसल रफ्ता रफ्ता नेचर की गर्दिश ने मौजूदा नस्ल को इस ज़रख़ेज़ और बेबहा जायदाद का वारिस किया है। रफ्ता रफ्ता यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, नेचर बोलते हैं फितरत को, गर्दिश घूमना, जो हमारे पुरखों की होशियारी और मेहनत से मुहैया हुई थी। ज़रख़ेज़ बोलते हैं सरसब्ज़, बेबहा, कीमती, पुरखों आबाओ अजदाद, होशियारी, चालाकी। ठीक है। और वो जायदाद हमको इसलिए नहीं दी गई कि हम सिर्फ मसले मारे सरगंज इसकी हिफाजत ही क्या करें। मसल मिसाल है मारे सरगंज यानी कि ख़जाने के बाहर जो उसकी हिफाजत के लिए सांप बिठा दिया जाता है। ठीक है। तो हमारी मिसाल भी वही है, हम सिर्फ ख़जाने की हिफाजत के लिए बाहर बैठे हुए हैं, आगे उस ख़जाने को फैलाने के लिए कोई भी किरदार सरंजाम नहीं दे रहे, बल्कि हमको इसलिए दी गई है कि इसको तरक्की दें और तरक्की याफ्ता हालत में आइंदा नस्लों के लिए छोड़ जाएं। वही कि हमारा क्या काम है, वो जो ख़जाना हमें मिल चुका है हम उसको तरक्की दें ताकि मज़ीद बढ़ा के अगली नस्लों के लिए छोड़ें, फिर अगली नस्लें उससे अगली नस्लों के लिए छोड़ें। तो इसी तरह से निज़ाम चलता है, कौम तरक्की हासिल करती है। मगर सद हज़ार अफसोस यानी कि बहुत ज़्यादा अफसोस कि हमारी कौम ने उन पुरखों यानी कि वही आबाओ अजदाद की छोड़ी हुई जायदाद को भी गिरा दिया है, ख़त्म कर दिया है। यानी कि इस कौम ने उस तरक्की नहीं दी जो पुरखों ने इस कौम को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी थी, बल्कि इन्होंने तो उसे ख़त्म कर दिया है। आगे जाते हैं, पेज नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 1। एक नहायत आजिज़ व मस्कीन गरीब आदमी जो अपने साथियों को मेहनत और परहेज़गारी और बेलगाव ईमानदारी की नज़ीर दिखाता है, इस शख्स का उसके ज़माने में और आइंदा ज़माने में इसके मुल्क और उसकी कौम की भलाई पर बहुत बड़ा असर पैदा होता है। अब देखें, आजिज़ व मस्कीन यानी कमज़ोर व बेबस, साथियों दोस्तों बेलगाव बहुत ज़्यादा, नज़ीर मिसाल, आइंदा की नस्ल, आने वाली नस्ल। क्योंकि उसकी ज़िंदगी का तरीका और चाल चलन गो मालूम नहीं होता, मगर और शख्सों की ज़िंदगी में खुफिया फैल जाता है और आइंदा की नस्ल के लिए एक उम्दा नज़ीर बन जाता है। अब खुफिया छुपा हुआ उम्दा नज़ीर, अच्छी मिसाल यानी कि एक शख्स है वो अपने साथियों को मेहनत और परहेज़गारी की नज़ीर मतलब मिसाल देता है, तो फिर लोग उसको अपनाते हैं। तो इस तरह लोग जो हैं ये कौम की भलाई के लिए, कौम की तरक्की के लिए बहुत अच्छा अमल है। आगे जी, हर रोज़ के तजर्बा से ये बात मालूम होती है कि शख्सी चाल चलन ही में ये कुव्वत है कि दूसरे की ज़िंदगी, बर्ताव और चाल चलन पर कवी असर पैदा करता है। जी, अब यह है कि जब शख्स किसी भी शख्स के चाल चलन अच्छे होंगे, फिर वो दूसरे को नसीहत करेगा तो तब दूसरा उस पर अमल करेगा। ख़ुद के चाल चलन अच्छे होंगे ही नहीं, दूसरों को नसीहत करेगा तो दूसरे तो कभी भी अमल नहीं करेंगे ना। ठीक है। हकीकत में यही उम्दा अमली तालीम है, यानी कि यही अमल देने वाली तालीम है कि जो ख़ुद बंदा अमल करता है, फिर दूसरों को नसीहत करता है और फिर दूसरे उस पर अमल करते हैं। जब हम इस अमली तालीम का इल्मी तालीम से मुकाबला करें तो मकतब व मदरसे और मदरसातुल उलूम की तालीम इस अमली तालीम की इब्तदाई तालीम मौजूद होती है। ज़िंदगी के इल्म का यानी कि लाइफ एजुकेशन यानी ज़िंदगी के बर्ताव के इल्म का, जिसको अंग्रेज़ी में लाइफ एजुकेशन कहते हैं, इंसान पर, कौम पर बहुत ज़्यादा असर होता है। यानी कि हम जो अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, करते हैं, दूसरे फिर उससे मुतासर होकर वो करते हैं, तो इसका असर ज़्यादा होता है किताबों में पढ़ने की बजाय, किताबों में जो इल्म मौजूद है उसकी बनिस्बत। ठीक है।
मकतब व मदरसा मदरसा ओ मदरसतुल उलूम का इल्म ताक में, संदूक में या अलमारी में या किसी कुतुबखाना में रखा हुआ होता है। यानी ये जो स्कूलों का इल्म होता है ये तो कहीं लाइब्रेरियों वगैरह में ही रखा होता है, ये कुतुबखाना लाइब्रेरी को बोलते हैं। मगर ज़िंदगी के बर्ताव का इल्म यानी कि ज़िंदगी को बरतने का जो इल्म होता है वो कहाँ पे होता है? अब ज़रा देखिएगा, हर वक्त दोस्त से मिलने में, यानी कि हर वक्त हमारे सामने मौजूद होता है। किस तरह से? दोस्त से मिलने में, घर के रहने सहने में, यानी कि हम जो घर में रहते सहते हैं एक दूसरे को देख के जो तरीके सीखते हैं, शहर की गलियों में, सराफा की दुकान में, सराफा यानी कि ये जो सोने की दुकान होती है, कपड़ा बुनने के कारखाने में, गलों से काम करने के कारखाने में अपने साथ होता है। फिर बेसिखाए यानी कि बग़ैर सीखे, बेशागिर्द बनाए लोगों में सिर्फ उसके बर्ताव से फैलाया जाता है। यानी ये इल्म जो होता है, ज़िंदगी का जो इल्म होता है, ज़िंदगी को बरतने का जो इल्म होता है, वो हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं। ये पिछला इल्म वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है। पिछला इल्म से मुराद बच्चों ज़िंदगी के बारे में जानने का इल्म, यानी ये जो इल्म है वो इंसान को इंसान बनाता है। इसी इल्म से अमल, चाल चलन, तालीम नफ्सी, नफ्स कशी, शख्सी खूबी, कौमी मजबूती और कौमी इज़्ज़त हासिल होती है। ठीक है, किससे? लाइफ एजुकेशन से। यही इल्म वो इल्म है जो इंसान को अपने फ़राइज़ अदा करने और दूसरों के हकूक़ महफूज रखने और ज़िंदगी के कारोबार करने और अपनी आक़िबत के संवारने के लायक बनाता है। आक़िबत बोलते हैं आखिरत को लायक बनाना, काबिल बनाना। कौन सा इल्म आखिरत को संवारने के लायक बनाता है और काबिल बनाता है? ये लाइफ एजुकेशन, जो ज़िंदगी का इल्म होता है, ज़िंदगी के बारे में जानने का जो इल्म होता है। ठीक है, इस तालीम को आदमी सिर्फ किताबों से नहीं सीख सकता, ना ये तालीम किसी दर्जे के इल्मी तहसील से हासिल होती है। यानी ये ना ही किताबों से, ना ही किसी मदरसे से हासिल होता है। लॉर्ड बेकन का निहायत उम्दा कौल है कि इल्म से अमल नहीं आ जाता, इल्म को अमल में लाना इल्म से बाहर और इल्म से बरतर है, और मुशाहिदा आदमी की ज़िंदगी को दुरुस्त और इसके इल्म को बाअमल यानी उसके बर्ताव में कर देता है। कितनी प्यारी बात कही है लॉर्ड बेकन ने। इल्म की बनिस्बत अमल और सवानी उम्री की बनिस्बत उम्दा चाल चलन आदमी को ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और काबिल अदब बनाता है। यानी कि यही वो कह रहे हैं कि इल्म से नहीं, अमल से और अच्छे तौर तरीक़ों से इंसान काबिल अदब बनता है। यानी कि उनके हर फ़र्द का तौर तरीक़ा अच्छा होगा, अमल अच्छे होंगे तो कौम को तरक्की हासिल करने से कोई नहीं रोक सकेगा। जी बच्चों, आपको समझ आ गई कि सबक इंसान अपनी मदद आप में सर सैयद अहमद ख़ान ने कौमों की, इंसानों की, नस्लों की तरक्की का तजर्बा बताया। और वो कौमों की, नस्लों की तरक्की का तजर्बा क्या है? अपनी मदद आप। जब अपनी मदद आप करेंगे तो हमेशा कामयाब होंगे। जब हम दूसरों पे भरोसा करेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, बल्कि ज़लीलो बेइज्जत होके रह जाएंगे। समझ आ गई इस चैप्टर की? अभी बच्चों आपका होमवर्क क्या है? इस सबक के अंदर जितने भी मारूज़ी सवालात हैं वो आपने अपनी कापियों पे खुद ढूंढ के बनाने हैं। ठीक है, चलें बच्चों, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल होगा, इसी सबक के जो मश्की सवालात होंगे वो होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।